गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है अक्षय गुप्ता और वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इक्वेशन पर। तो अब हम यहां पर नीट, जेईई मेंस और जे एडवांस तीनों को कंसिडर करके जितना भी फिजिक्स का सारा सिलेबस है उसको यहां पर हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना होगा एक बेसिक मैथमेटिकल टूल, और बेसिक मैथमेटिकल टूल में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें हमें इतना ही पढ़ना है जितना फिजिक्स के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल के बारे में, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ट्रायंगल की हमें जरूरत पड़ेगी वो होता है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे मेरे पास होगा जनरल एंगल थीटा और यहां पे एंगल होगा मेरे पास 90 डिग्री। अब ये जो जनरल एंगल थीटा होता है इसके सामने वाली, जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इस सामने वाली साइड जो मेरे पास परपेंडिकुलर होगी, इस परपेंडिकुलर साइड के साथ जो भी साइड 90 डिग्री के एंगल पर होगी उसको बोलेंगे बेस, और बेस को रिप्रेजेंट करूंगा मैं कैपिटल बी से। और ये थर्ड वाली साइड जो मेरे पास होगी इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। तो इस तरह से मेरे पास बनकर के आता है ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया मेरे पास? राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हो गई एक बात। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो हमने सबने बचपन से पढ़ा है। जैसे मेरे पास होता है साइन थीटा, इसके बाद होता है कॉस थीटा, फिर मेरे पास होता है टेन थीटा, इसके बाद होता है मेरे पास सेक थीटा, कोसेक थीटा, और एट द लास्ट मेरे पास होता है कॉट थीटा। इन 6 क्वांटिटी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर बोलते हैं टी रेशियो। ठीक है जी। इसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास, इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होगा? जैसे अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा मेरे पास होता है 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा मेरे पास होगा 1 सेक थीटा। टेन थीटा मेरे पास होगा 1 कॉट थीटा। तो इस तरह मेरे पास एक बेसिक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। ये तो बेसिक रिलेशन है, और 3 तरह के रिलेशन और भी होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आप सबने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक मेरे पास यहाँ पर होता है, अगर मैं बात करूँ, एक रिलेशन ये मिल गया मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद मेरे पास आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा और टेन थीटा को लेकर के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। एक रिलेशन ये है मेरे पास। इसके बाद मेरे पास रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, जितनी फिजिक्स में हमें रिक्वायरमेंट होगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल से अपना काम चल जाएगा। इसके बाद मेरे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसके बाद मेरे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मेरे पास होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक बेसिक सा रिलेशन होता है, उसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे टेन थीटा मेरे पास क्या होगा? टेन थीटा मेरे पास होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस बेसिक से रिलेशन को भी हमें याद रखना है। और यहाँ पे मेरे पास होता है कॉट थीटा, ये मेरे पास होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इस तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच का रिलेशन ये हमें याद रखना है।
अब इस स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर लो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगर मेरे पास एक एक्यूट एंगल हो और उस एक्यूट एंगल के लिए मुझे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी रेशियो फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थीटा, जैसे मेरे पास होगा 0 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास होगा 30 डिग्री, यहाँ पे होगा 45 डिग्री, 60 डिग्री और एट द लास्ट मेरे पास होगा 90 डिग्री। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और यहाँ पे मेरे पास होता है सेक थीटा, और यहाँ पे मेरे पास होता है कोसेक थीटा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 0 की वैल्यू मेरे पास होगी 0। साइन 30 मेरे पास होगा 1/2। साइन 45 1/√2। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 मेरे पास होगा √3/2 और साइन 90 मेरे पास होगा 1। जब हम कॉस थीटा के लिए डिफाइन करेंगे तो हम साइन थीटा वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको चेंज करके यानी अपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे साइन 90 यहाँ पे 1 है, इसको लिख दूंगा मैं 1, और साइन कॉस 30 मेरे पास हो जाएगा √3/2। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 मेरे पास 1/2 और कॉस 90 मेरे पास हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूँ मैं किसकी, टेन थीटा की। टेन थीटा मेरे पास कितना होगा, टेन 0 मेरे पास होता है 0, टेन 30 मेरे पास होता है 1/√3, टेन 45 मेरे पास होता है 1 और टेन 60 मेरे पास होता है √3 और टेन 90 मेरे पास होगा इनफाइनाइट, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। यही वैल्यू होती है मेरे पास टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 √3 और टेन 90 मेरे पास होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल सी, ये देख सकते हैं आप, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ये लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करेंगे, कॉट थीटा। जब हम कॉट थीटा के बारे में बात करेंगे, जो चीज़ हमने ऊपर की है साइन थीटा की जो वैल्यूज है हमने कॉस थीटा में इसको चेंज करके लिख दिया है। अब सेम कहानी हम किसके लिए करेंगे, कॉट थीटा के लिए। अगर टेन 90 मेरे पास नॉट डिफाइंड है तो कॉट 0 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। टेन कॉट 30 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे कॉट 45 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी और कॉट 60 मेरे पास हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0। तो यहाँ से मुझे कॉट की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी मुझे मिल गई। इसके बाद मैं बात करूँगा सेक थीटा के बारे में। जब मैं सेक थीटा के बारे में बात करूँगा तो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी। सेक थीटा मेरे पास होता है 1/cos थीटा, यानी कॉस की जितनी वैल्यूज होगी अगर मैं उसको चेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ तो आराम से मैं सेक थीटा की वैल्यू को भी यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो सेक थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा, तो अगर मैं इसको 1 अपोजिट करता हूँ यानी 1/1 करूँगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। √3/2 को अगर चेंज करूँगा तो 2/√3, 1/√2 को लिखूँगा यहाँ पे मैं √2 और 1/2 को लिखूँगा यहाँ पे 2, और इसी तरह से अगर 1/0 करूँगा तो मेरे पास होगा नॉट डिफाइंड। ये बात पता चल गई हमें। और सेक थीटा के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का रिलेशन हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या होता है,
1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। यानी अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज करता हूँ तो कोसेक थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। एक तरीका तो ये है करने का, और दूसरा तरीका क्या है, सेक थीटा की वैल्यू को यहाँ से अपोजिट करके भी हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कोसेक 30 की वैल्यू 2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ कोसेक 45 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी √2, और कोसेक 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 2/√3, और कोसेक 90 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एक्यूट एंगल। किस कंडीशन में, अगर मेरे पास थीटा लेस देन 90 हो या फिर थीटा इक्वल टू 90 हो, तो भी आप वैल्यूज को आराम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें कि अगर मेरे पास ये जो थीटा है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो जाए तो उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर ले आराम से। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस केस में अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो हमें क्वाड्रेंट रूल की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? क्वाड्रेंट रूल की। ये देखो, क्वाड्रेंट रूल क्या होता है मेरे पास, ये बना लेते हैं इस तरीका का एक, मुझे यहाँ पे केस मिलेगा, इसको मिडिल में बना लेते हैं सही से। अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास एंगल होता है 0 डिग्री, सही है। यहाँ पे मेरे पास होगा 90 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास होगा 180 डिग्री, और नीचे मेरे पास होगा 270 डिग्री। और जैसे एक सर्कल कंप्लीट करूँगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलेगी 360 डिग्री। तो इस तरह का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 0 डिग्री, 90, 180, 270, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 360। अब एक छोटा सा एक शॉर्टकट है, वो आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं CAST, कास्ट। और कास्ट का मतलब हम स्टार्ट करें, अच्छा उससे पहले मैं एक बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं यहाँ पे फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह का मुझे दिखता है कुछ। और फर्स्ट अगर कास्ट की मैं बात करूँ तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे C, यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे S, और यहाँ पे लिखेंगे T। C से हम बना सकते हैं यहाँ पे cos, A से मेरे पास होता है all, S से मेरे पास होता है sin, और T से मेरे पास होता है tan। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो यहाँ पे cos ऑलवेज कैसा रहेगा मेरे पास? पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे रहेंगे? यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव। यहाँ पे साइन मेरे पास पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे tan मेरे पास पॉजिटिव होगा। सबसे पहली बात तो यही है इसके अंदर। दूसरी बात ये होगी कि साइन का जो रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन का अपोजिट हम क्या कंसिडर करते हैं? कोसेक। अगर साइन पॉजिटिव है तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोसेक थीटा भी क्या होगा, यानी कोसेक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसकी वैल्यू भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। अगर tan पॉजिटिव है तो यहाँ पे कॉट भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कॉस अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेक की वैल्यू भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। यानी ऑल, अगर साइन पॉजिटिव तो उसके अपोजिट में कोसेक थीटा, तो वो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे tan पॉजिटिव तो कोट कैसा रहेगा? वो भी पॉजिटिव रहेगा। और अगर यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो सेक की वैल्यू भी यहाँ पे कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 डिग्री मिनिमम, या फिर इसको लिख सकते हैं थीटा लेस देन यानी 90, ये लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे जो थीटा होगा अगर वो 0 से 90 के बीच में है तो किस क्वाड्रेंट की बात होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। अगर सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 90 डिग्री, ये हो जाएगा थीटा
और यहाँ पे मेरे पास होगा 180। सही है। इसके बाद अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो 180 और 270 के बीच में वैल्यूज़ होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180 थीटा और यहाँ पे होगा मेरे पास 270। ये एक बात होगी। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूँगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे देख सकते हैं 270 थीटा और यहाँ पे मेरे पास होगा 360। तो इस तरह से मेरे पास एक क्वाड्रेंट रूल यहाँ पे निकल करके आएगा। और इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, अगर मुझे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसकी वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 होगी, वो कुछ भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, उसको क्वाड्रेंट रूल की हेल्प से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 से 90 के बीच में लाइक करेगा। यहाँ पे मेरे पास आता है साइन। साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का अपोजिट मेरे पास क्या होता है, कोसेक थीटा। ये रिलेशन हमें पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये हमें पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन अगर पॉजिटिव तो कोसेक भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। 90 180 के बीच में थीटा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और ऐसे tan और कॉट 180 270 के बीच में थीटा। और ऐसे यहाँ पे कॉस पॉजिटिव तो सेक भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और थीटा की जो वैल्यू लाई करेगी वो 270 से 360 के बीच में लाई करेगी। अब आराम से इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप सब ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेंट रूल का मैं यूज़ करके अलग अलग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो, अगर मुझसे पूछ ले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर आपसे इतनी कॉमन सी वैल्यू अगर पूछेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो मैंने टेबल आपको बनवाई है वहाँ से वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बहुत छोटे एंगल की बात करें, है ना, या फिर अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो, ऐसा कुछ पूछे, तो उस केस में अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो क्वाड्रेंट रूल का हम यूज़ करेंगे। और 2-4 हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम क्वाड्रेंट रूल का यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास होगा 180 डिग्री और नीचे होगा मेरे पास 270 डिग्री। और जैसे ही एक सर्कल कंप्लीट करेंगे यहाँ पे मेरे पास होगा 360 डिग्री। अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 मेरे पास होता है कि इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रूल नंबर 1 होता है इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज will be break in form of 90 or 270 degree, then trigonometric ratios will be change। अब इस लाइन का क्या मतलब, if trigonometric ratios will be break in form of 90 or 270, then trigonometric ratios will be change। अभी देखते हैं इस रूल नंबर 1 का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि चेंज कैसे होंगी। जो साइन मेरे पास होगा वो किस में होगा, कॉस में। tan मेरे पास होगा कॉट में, और कोसेक मेरे पास होगा सेक में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कुछ इस तरह हम चेंज करेंगे। जैसे अगर मुझे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये मेरे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है मेरे पास सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये मेरे पास होता है फोर्थ। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे रहता है साइन पॉजिटिव, यहाँ पे रहता है कॉस पॉजिटिव, और यहाँ पे रहता है tan पॉजिटिव, ये हमें पता है। तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब, यानी यहाँ पे 90 और 270 वाली जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, चेंज होंगी। तो सबसे पहले साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और यहाँ मेरे पास क्या है, साइन है, तो साइन यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा,
कॉस थीटा में। तो ये चेंज हो गया। अब इसके बाद ये देखना है कि 90 माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट की बात होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरी सारी वैल्यूज कैसी रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। तो साइन भी मेरे पास यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। अगर पॉजिटिव नहीं लगाता तो इसका मतलब भी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन को हम कंसिडर करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा मेरे पास हो जाएगा कॉस थीटा। अब अगर बात करता हूँ साइन 90 प्लस थीटा के बारे में, तो 90 वाली वैल्यू है मेरे पास, तो सेम किस में हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। और 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरे पास कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे पास हो जाते हैं नेगेटिव। अब यहाँ पे मेरे पास साइन, तो ये वैल्यू भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, सबसे पहले तो यहाँ पे साइन थीटा ही आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि 90 वाली वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। साइन किस में हो जाता है, cos में, और cos किस में हो जाता है, साइन में। तो cos यहाँ पे साइन में हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, और फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड वाले की बात होगी, और सेकंड में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव। और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, cos, तो यानी माइनस साइन थीटा। और साइन इसलिए क्योंकि 90 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो ये बात होगी साइन और cos के बारे में। अब अगर मैं बात करता हूँ 270 के लिए, साइन 270 माइनस थीटा, तो सबसे पहले 270 वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। और 270 माइनस थीटा का मतलब यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। और यहाँ पे मेरे पास tan और cot कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे पास रहते हैं नेगेटिव। तो tan अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे मेरे पास है साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos थीटा। साइन 270 प्लस थीटा, 270 वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos थीटा। और 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec बस ये दो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे पास हो जाते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास है साइन, और यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस cos थीटा। cos 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा यानी फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। और यहाँ पे tan और cot कैसे रहते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, नेगेटिव। तो cos 270 माइनस थीटा मेरे पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा। cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी। और यहाँ पे cos और sin कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ भी मेरे पास cos है, तो ये मेरे पास हो जाएगा sin थीटा। तो इस तरीके से हम 90 और 270 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ब्रेक करके और इनको चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब साइन और cos की तो बात यहाँ पे हो गई, लेकिन कई बार आपसे tan और cot के बारे में भी पूछ लेता है। तो tan और cot के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। देखो, जैसे अगर आपसे कोई बोल दे tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे सारी वैल्यूज कैसी रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास cot थीटा। tan 90 प्लस थीटा कितना होगा भाई, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे खाली साइन पॉजिटिव रहता है, तो माइनस cot थीटा। अब अगर यहाँ पे बात करूँ tan 270 माइनस थीटा, तो tan 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, तो tan 270 माइनस थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan पॉजिटिव रहता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा cot थीटा, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी मेरे पास। तो इस तरीके से हम जैसे cot को भी मैं लिख सकता हूँ cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से हम 90 और 270 वाली वैल्यूज को हम चेंज करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास था रूल नंबर 1, इसको आप नोट कर लो। फिर इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पर। तो रूल नंबर 2 मेरा क्या कहता है, रूल नंबर 2 में हल्का सा चेंज होगा, 90 को रिप्लेस करेंगे 180 से, तो 270 मेरे पास हो जाएगा 360, और will not be
चेंज, विल नॉट बी चेंज। यानी अगर मैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 180 और 370 की फॉर्म में ब्रेक करता हूँ तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे पास चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा का मतलब यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, 180 से कुछ वैल्यू कम होगी, तो 180 360 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। तो ये तो मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे साइन कैसा रहता है पॉजिटिव, और यहाँ पे भी साइन है तो प्लस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा का मतलब यानी 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं निगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। जैसे cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस cos थीटा। cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे tan और cot कैसे रहते हैं पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज कैसी हो जाती हैं निगेटिव हो जाती हैं। ये हो गया 180 के बारे में। अब अगर साइन 360 माइनस थीटा करूंगा तो साइन 360 माइनस थीटा का मतलब यानी इससे कम होगी वैल्यू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे cos और sec कैसे रहते हैं पॉजिटिव, तो माइनस साइन थीटा। साइन 360 प्लस थीटा यानी यहाँ पे कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे सारी वैल्यूज कैसी रहती हैं पॉजिटिव रहती हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, इसका भी मीन्स क्या होता है पॉजिटिव साइन थीटा। यहाँ पे लिखूंगा मैं cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी, यहाँ पे cos कैसा रहता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos थीटा। cos 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos थीटा। तो इस तरीके से 180 और 360 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी हम ब्रेक करके इजीली किसी भी फंक्शन की वैल्यू को हम यहाँ पे किसी भी एंगल की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ, सबसे पहले आप इसको नोट करो। आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि साइन 150, क्या पूछ लेता हूँ साइन 150, साइन 150 की वैल्यू आप बताओ। देखो अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछता साइन 30, साइन 60, साइन 90, तो डायरेक्टली आप एक्यूट एंगल के लिए जो मैंने आपको टेबल बनवाई है वहां से आप डायरेक्टली वैल्यू को बता सकते हो। लेकिन अगर एंगल कुछ आपको ऐसा दिया जाए साइन 150, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, साइन 90 प्लस 60 ब्रेक कर सकते हैं इजीली। क्या ये साइन 90 प्लस थीटा जैसी कुछ फॉर्म दिखेगी आपको? साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा मेरे पास यहाँ पे कितना है 60, तो हम यहाँ पे ये बना लेते हैं छोटे सा अपना क्वाड्रेंट रूल जो मैंने बताया था, CAST, 0, 90, 180 और नीचे मेरे पास होता है 270 और यहाँ पे होता है 360, ये होता है मेरे पास। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, तो यहाँ पे साइन कैसा रहता है पॉजिटिव, तो cos थीटा ये होता है मेरे पास पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, cos 60 की वैल्यू मेरे पास होती है 1/2, तो साइन 150 मेरे पास हो जाएगा 1/2, ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, साइन 150 की वैल्यू को हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझसे कोई पूछ ले साइन 135, क्या पूछ ले साइन 135, तो साइन 135 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि साइन 135 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 45, और साइन 180 माइनस 45 कितना होगा 180 माइनस 45, यानी 180 में से कुछ वैल्यू कम होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है पॉजिटिव, तो ये सिंपल हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 कितना होता है 1/2, तो ये आंसर हम लिख सकते हैं। साइन 135 की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई 10 to 40 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 10 to 40, तो 10 to 40 क्या होगा, बोलो जल्दी। 10 to 40 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? क्या 10 to 40 को 180 प्लस 60 में लिख सकता हूँ? 180 प्लस 60 लिख सकते हैं इजीली, 180 प्लस 60। तो 10 180 प्लस थीटा कुछ ऐसे फॉर्म दिखेगी, और 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, और थर्ड में tan कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो 180 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? ये होती है √3। तो ये आंसर मेरे पास इजीली इसको हम डिपेंड कर सकते हैं। अब कोई अगर आपसे पूछ ले sin 780, तो sin 780 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ sin 360 इंटू 2 प्लस 60। भाई 360 इंटू 2 प्लस 60, 780 को इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। देखो अगर आपको 360 से ऊपर की वैल्यू कोई पूछे, जैसे यहाँ पे कितना है 780, तो 780 को ब्रेक कर सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 60। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना भी हो, आप इसको sin 360 प्लस थीटा ही इसको हमें रीड करना है। तो sin 360 प्लस थीटा कितना होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sin 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास sin थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है? 60 है, तो sin 60, और sin 60 मेरे पास कितना होता है? √3/2। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब जैसे कोई आपसे पूछ ले कि sin 840, क्या पूछ ले? sin 840, तो sin 840 को कैसे करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ sin 270 इंटू 3 प्लस 60। क्या लिख सकते हैं? sin 270 इंटू 3 प्लस 60। तो उसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे sin 270 प्लस थीटा। कैसे रीड करेंगे? sin 270 प्लस थीटा, और sin 270 वाली वैल्यू चेंज होती है, तो ये तो सबसे पहले हो जाएगा मेरे पास cos 60 यानी cos थीटा हो जाएगा, और 270 प्लस थीटा का मतलब 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे cos और sec कैसे रहते हैं? पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाती है? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस cos 60, और माइनस cos 60 कितना होता है? -1/2। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास -1/2। तो यही sin 840 की वैल्यू मेरे पास होगी, और यहाँ पे वैल्यूज होगी sin 780 की। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, ये आप नोट करो। इसके बाद एक छोटी सी बात ग्राफ के बारे में कर लेते हैं कि साइन और कॉस के ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि आगे चल के जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे या वेव को पढ़ेंगे, तो साइन और कॉस के ही ग्राफ मैक्सिमम फिजिक्स के अंदर यूज होते हैं, और इन्हीं दो ग्राफ से अपना पूरा काम चल जाएगा। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। ग्राफ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आपसे कोई ग्राफ पूछ ले साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में, तो ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ थीटा, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ साइन थीटा, ठीक है। तो देखो ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास होगा, ये तो ओरिजिन है मेरे पास, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे ले लेता हूँ 90 डिग्री, यहाँ पे ले लेता हूँ 180, यहाँ पे ले लेता हूँ 270, और इधर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एट द लास्ट 360। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और यहाँ पे 360। तो ग्राफ को देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपल, पहले हमें पॉइंट लेना है तो फिर ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है जी। जैसे साइन 0, ये वैल्यू यहाँ पे रखते रहते हैं, तो साइन 0 मेरे पास होता है 0, फिर रखते हैं 90 को। साइन 90 मेरे पास कितना होता है? साइन 90 मेरे पास होता है 1। साइन 180 कितना होगा मेरे पास? साइन 180 कितना होगा? साइन 180 मेरे पास होता है 0।
भाई sin 180 को 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। sin 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, sin 90 प्लस थीटा हो जाएगा cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसके बाद sin 270, sin 270 की वैल्यू कितनी होती है, sin 270 की वैल्यू होती है मेरे पास -1, ठीक है जी। और sin 360, sin 360 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 0। क्या मुझे 0, 90, 180, 270 और 360 की वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यूज को उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं और फिर ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 0 पे क्या मिला, 0 मिला, तो ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा और 1 मुझे मिलेगा कहीं यहाँ पे और -1 मिलेगा मुझे यहाँ पे। ये देख सकते हैं sin 270 -1 और sin 90 मुझे मिलेगा 1, ठीक है। तो sin 0 पे तो वैल्यू 0 होगी मेरे पास, ठीक है। और sin 90 पे वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ये मुझे मिलेगी 1, यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलेगी 1। और sin 180 यहाँ से फिर से कितना है, ये 0 है। और यहाँ पे 270 फिर से कितना होगा, ये 180 में यहाँ लिख लेता हूँ। और यहाँ से 270 मेरे पास कितना -1 और 360 फिर से यहाँ पे मुझे मिलेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये -1 मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो ये मेरे पास जो ग्राफ बन गया है, ये ग्राफ बन गया मेरे पास sin थीटा का। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा थीटा को और यहाँ पे लिखा मैंने sin थीटा की वैल्यू को। तो यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे मेरे पास 360। तो sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, sin 180 की वैल्यू 0, sin 270 की वैल्यू -1 और sin 360 की वैल्यू मेरे पास हो गई 0। तो इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे रख के प्लॉट, यहाँ पे रखा और रखने के बाद सिंपल ग्राफ को प्लॉट किया। तो sin थीटा का ग्राफ कोई आपसे पूछे तो कैसा बनेगा, तो आप बता सकते हो कि ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरह से एक साइकिल यहाँ पे 360 पे कंप्लीट होगा। अब इस ग्राफ को नोट कर लो, फिर हम cos थीटा का ग्राफ लेंगे। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं cos थीटा का ग्राफ, ठीक है। देखते हैं देखिए सिंपल, जैसे हमने sin थीटा को ड्रॉ किया ऐसे हम cos थीटा को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थीटा और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिजिन मेरे पास होता है 0, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे ले लेता हूँ 270 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 360, ठीक है। 90, 180, 270 और 360। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है मेरे पास 1। cos 90 मेरे पास कितना होता है, ये होता है 0। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है मेरे पास -1। cos 270 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये होती है मेरे पास 0। और cos 360, तो cos 360 मेरे पास कितना होता है, ये मेरे पास होता है cos। देखो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है cos 270 की, तो cos 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ cos 270 - 0। इसको मैं ब्रेक कर सकते हैं और मुझे इक्वालेंट रूल पता है, यहाँ पे होता है 0, 90, 180, 270, ये होता है मेरे पास। तो 270 - 0 यानी 270 - 0 यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। और CAS, यहाँ पे 10 कैसा रहता है, पॉजिटिव, और बाकी सारी वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव। तो चेंज होता है मेरे पास 270 वाली वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले sin 0। और sin 0 मेरे पास कितना होता है, sin 0 तो 0 ही होता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0। ये लिख सकते हैं। cos 360 को सिंपल क्या लिख सकते हैं, cos 360 - 0। cos 360 - 0 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है मेरे पास +1। तो ये जो मेरे पास वैल्यूज है इनको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा, ग्राफ कुछ मुझे ऐसा मिलेगा, यहाँ पे 1 होता है मेरे पास, यहाँ पे -1, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। 90 की वैल्यू 0 मिलेगी, cos 180 में मुझे मिलेगी कितनी, cos 180 में मुझे मिलेगी वैल्यू यहाँ पे -1। -1 कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा -1। और cos 270 मेरे पास कितना होता है, ये होता है 0। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा ऐसे, और cos 360 मेरे पास होता है 1। तो ये मेरे पास ग्राफ किसका बन के आया, ये सिंपल सा ग्राफ मेरे पास बन के आया cos थीटा। और यहाँ पे भी वैल्यू मेरे पास ये बनी है,
क्योंकि मैंने निकाला भी यहाँ पे cos 360 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो आपको ये दो ग्राफ याद रखने हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये दो ग्राफ आपको समझ आ गए। चलिए, अगर ये दो ग्राफ आपको समझ आ गए तो हम अब थोड़ा सा डिग्री और रेडियन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, डिग्री की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, यूनिट किसकी होती है, रेडियन की होती है। तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करने के बाद ही अपनी कैलकुलेशन के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन होता है, बस वो हमें देखना है वो क्या होता है। जैसे 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, तो 2 पाई रेडियन मेरे पास इक्वल होता है किसके, 360 डिग्री। पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, पाई रेडियन हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 हो जाएगा, 2 पाई रेडियन 360, यानी 1 रेडियन किसके इक्वल मान सकता हूँ, 1 रेडियन में बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 180 डिग्री बाय। तो अगर मुझे किसी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो मुझे 180 डिग्री बाय पाई से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं। जैसे ये तो 2 पाई रेडियन के बारे में बात हो गई। अगर कोई मुझसे पूछ ले पाई बाय 4 रेडियन, तो पाई बाय 4 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। तो पाई बाय 4 रेडियन किसके इक्वल होगा, ये मेरे पास हो जाएगा 45 डिग्री के इक्वल। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 पाई बाय 3 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन किसके इक्वल होगा, ये मेरे पास होता है 60 डिग्री के, किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय 3 रेडियन 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस तरह से मेरे पास 2 पाई रेडियन और इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री इक्वल होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और रेडियन से डिग्री में करना है तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आराम से नोट कर लो। फिर एक छोटा सा टर्म है कि निगेटिव टी रेशियोज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे टी रेशियो फॉर नेगेटिव एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर नेगेटिव एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो 3 फॉर्मूले मेरे पास होते हैं, साइन माइनस थीटा, ये मेरे पास होता है माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा, ये मेरे पास होता है माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे होता है कॉस माइनस थीटा, ये मेरे पास होता है पॉजिटिव कॉस थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल याद रखने हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले साइन माइनस 45, तो साइन माइनस 45 का मतलब कितना होगा, माइनस साइन 45, यानी -1/√2, ये लिख सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले tan माइनस 45, तो ये हो जाएगा -tan 45, यानी -tan 45 मीन्स -1। तो इस तरीके से निगेटिव एंगल को के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके बाद, ये आप नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद टी रेशियो फॉर निगेटिव एंगल के बाद एक छोटा सा टर्म यहाँ पे आता है कि हाफ एंगल फॉर्मूले को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी, यानी साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 75 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज़ को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, तो उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे एक फॉर्मूला मेरे पास होता है साइन a प्लस बी। अब साइन a प्लस बी क्या होता है मेरे पास, ये होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी के लिए क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी के लिए हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कितना होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला मेरे पास होता है साइन 2 इंटू ए, ये होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो ये साइन और कॉस के फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। एक tan की फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, ये भी आप याद रखें, tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी क्या होगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ऐसे tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी कितना होगा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखें, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखें। तो साइन और tan की फॉर्म में ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, तो इजीली आप किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, कैसे हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले, वैल्यू पूछ ले कि साइन 75, साइन 75, तो साइन 75 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो मैंने टेबल बनवाई थी आपको, थीटा लेस देन 90, तो वहाँ से तो डायरेक्टली इस वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन साइन 75 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, साइन 45 प्लस 30 ब्रेक कर सकते हैं। क्या ये साइन ए प्लस बी जैसा दिखेगा मुझे कुछ, साइन ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 और साइन 30। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2√2 1/2√2 भाई, √3/2√2 और 1/2√2। इसका एलसीएम लेंगे नीचे 2√2, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2√2। ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। जैसे कोई अगर आपसे वैल्यू पूछ ले साइन 15, वैल्यू पूछ ले साइन 15, कैसे निकालेंगे। क्या साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30 ये लिख सकते हैं। तो साइन 45 माइनस 30 का मीन्स साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। भाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है मेरे पास साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो √3/2√2 माइनस 1/2√2 ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और ऊपर वैल्यू कितनी आएगी √3 माइनस 1। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो ये था थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जितनी फिजिक्स के अंदर रिक्वायरमेंट होगी यहाँ से अपना काम चल जाएगा। अब इसके बाद मैथमेटिक टूल में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन।
सेशन। तब तक पढ़ाई करते रहिए।